देख रहे हैं वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। जी, मुनीफ फारूक साहब वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज साहब या उमर अयूब साहब जो अपोजिशन के लीडर हैं, उन समेत तकरीबन 23 से 25 लोगों के खिलाफ फैसलाबाद की जो इंतज़ाद दहशतगर्दी की अदालत है वहाँ से फ़ैसला आएगा और फिर ये लोग नाअहल हो जाएंगे और इनकी सीटें भी चली जाएंगी। फिर यूं वो कहते हैं कि कौमी असम्बली हो या सेनेट हो या सूबाई असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मज़ीद सीटें कम हो जाएंगी। लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से जो भी कोई फ़ैसला आना होता हो किसी भी अदालत से, तो मुनीफ फारूक जैसे साफ़ी जो हैं वो पहले से ही अदालत का फ़ैसला पढ़ कर बताते हैं और फिर वो तुर्की ब तुर्की उसी तरह से होता है। फिर अली अमीन गंडापुर साहब का एक बयान कि जिसमें उन्होंने कहा कि आईएसआई और एमआई वाले जो हैं, हम दहशतगर्द जब पकड़ते हैं तो उन्हें छुड़वा लेते हैं और कहते हैं कि अभी हमने इनसे काम निकालने हैं या हमारे ये काम के बंदे हैं। तो इस बयान के बाद जो है इस पर रद्द-ए-अमल उन्होंने यूँ दिया मुनीफ फारूक साहब ने कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो समझ गए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने जितना काम लेना था वो इस्टेब्लिशमेंट ने अली अमीन गंडापुर से उतना काम ले लिया है और इस्टेब्लिशमेंट अब उनसे अपनी जान छुड़वाना चाहती है, तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि इमरान खान की भी मजबूरी है कि वो अली अमीन गंडापुर को फ़िलहाल रखे। और फिर इमरान खान के हवाले से वो कहते हैं कि वो जब कैद हैं तो इमरान खान जो गुफ्तगू भी करते हैं, जितनी बात भी करते हैं, उन सब की ट्रांसक्रिप्ट बनती है, मॉनिटरिंग होती है, वॉइस रिकॉर्डिंग होती है। तो ये सारे मामला थे जो मुनीफ फारूक साहब एक चैनल पर जो हैं वो दे रहे थे अपडेट इसकी।